चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे कि गति क्या होता है, विराम क्या होता है, ठीक है ना। हम कल बताए थे कि किसी वस्तु के लिए कोई भी चीज गति में हो सकता है और किसी दूसरे के लिए वो क्या विराम में हो सकता है। बात समझ में आ रहा है क्या। गति की कल परिभाषा दिए थे कि वैसी वस्तुएं जो कि समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करती है गति में समझा जाता है, और वैसी वस्तुएं जो समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है विराम में समझा जाता है। जिस तरीके से मेरा घर, ये जो घर है ये क्या है बाबू, तुम कल आएगा तो भी यही मिलेगा, परसों आएगा तो भी यही मिलेगा। इसका मतलब ये समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मेरा घर किस में है, विराम में है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम देखो क्या समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, कैसे कुछ देर में इधर चले जाएंगे, कुछ देर में इधर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं ना। रेलगाड़ी, ट्रेन, बस, ट्रक, ये सब क्या कर रहा है, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है ना, इसलिए वो गति में है। रोड पे चलता जितना भी गाड़ी है सब समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन, एक जगह रुकल है क्या, नहीं ना, वो क्या हो रहा है, समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है, इसलिए वो गति में। कोई दिक्कत वाली बात। अब हम लोग जानेंगे कि गति के प्रकार, गति कई प्रकार का होता है। जिस तरीके से दर्जी लोग जब क्या कहते हैं चलाता है अपने मशीन को, तो वो पैर से पैडल को मारता है, हाँ ना। जब पैडल को मारता है तो उसका जो चक्का है वो गोल गोल घूमता है, यस यू नो। चक्का क्या होता है, गोल गोल घूमता है। गोल गोल घूमने के कारण जो सुई वाला होता है ये ऊपर नीचे गति करता है, यस यू नो। देखो पैडल जब मारा, पैडल मारने के बाद वो जो उसका चक्का लगा होता है, गोल गोल जो चक्का होता है वो गोल गोल घूमता है, वृत्तीय गति करता है, और उसका जो सुई होता है वो ऊपर नीचे गति करता है। लेकिन सुई ऊपर नीचे नहीं करता ऐसे करके, सुइया मशीन का। हाँ तुमने देखा है रे, साइकिल का, इसी को कहते हैं दिए तले अंधेरा। हमको लगा साइकिल का बोल रहे हो। अरे साइकिल नहीं रहेगा था, जो दर्जी का जो वो होता है जो मशीन का होता है, ठीक है। और जो सुइया होता है और जो कपड़ा होता है वो आगे की ओर जाता है, यस यू नो। तो ध्यान देना, इसमें भी कई तरह का गति हुआ। पहला गति गोल गोल घुमा, दूसरा गति क्या हुआ बाबू, सुइया का मशीन का ऊपर नीचे होना, तीसरा गति की आगे की ओर बढ़ना। कई तरह का गति होता है। उसी तरीके से ध्यान देना कि यहाँ पे जो गति का प्रकार होता है, गति भी कई प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय गति, इसको कहते हैं हम लोग लीनियर मोशन। क्या कहते हैं बाबू, लीनियर मोशन है। देखो अभी ये रेखिक चीज पढ़े है ना मैथ में, अब यही आ गया कि रेखीय गति, सबका रिलेशन है, ध्यान से सुना। इसको कहते हैं रेखीय गति। क्या कहते हैं, रेखीय गति। देखो रेखीय गति किसको कहते हैं, सीधी रेखा में जो भी गति करते हैं उसको रेखीय गति कहते हैं। तुम रोड पे सीधा जा रहा है तो कौन सा गति कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है। कौन सा गति कर रहा है, देखिए गाड़ी रोड पे सीधा जाता है, कैसा गति करता है, रेखीय गति कर रहा है। ट्रेन ट्रैक पे सीधा जाता है, कैसा गति करता है, रेखीय गति। यानी वैसा गति जो कि सीधा जाता है उसको कहते हैं रेखीय गति। तो यह परिभाषा कर रहा है, इनमें वस्तु सीधी रेखा पर चलती है इसलिए इसे रेखीय गति कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात। एग्जाम्पल, रेलगाड़ी की गति कैसा गति होगा, रेखीय गति होगा। अब ऐसा नहीं तुम एकदम स्केल से नापने लग जाना कि एकदम सीधे है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बंदूक जो छोड़ेंगे क्या होगा, बंदूक जाएगा, अरे ये तो मेरा भाई है, घूम के उधर मारेगा, ऐसा होता है क्या, नहीं एकदम सीधा जाएगा, छोड़ दिया एकदम सीधा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी कैसा गति होगा, रेखीय गति होगा। और ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक, ढालू का मतलब होता है जो सड़क देखता है, जहाँ पे पार्क में देखता नहीं ऐसे करके बना हुआ रहता है, ऐसे ढालू, बचवा यहाँ जाता सोए नीचे जाता है, हाँ ये ना आए। तो ये जो गति होता है ये भी कौन सा होता है बाबू, रेखीय गति होता है। कौन सा गति होता है, रेखीय। यानी सीधे रेखा में जो भी गति होता है उसको रेखीय गति कहते हैं। कौन सा गति कहेंगे, रेखीय गति। समझ में आया। आगे आते हैं वृत्तीय गति, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन। अरे बाबू सर्कुलर मोशन क्या, अगर कोई भी आदमी गोल गोल घूम रहा है वो कौन सा गति कर रहा है, सर्कुलर। अभी जो बताया दर्जी का जो वो जो होता है उसको मशीन को क्या कहते हैं, सीने वाला मशीन को सिलाई मशीन सिलाई स्विमिंग मशीन कहते हैं, स्विमिंग मशीन, ठीक है ना। जो सिलाई मशीन होता है, सिलाई मशीन का जो पहिया होता है कैसा गति करता है, पहिया, उसका जो होता है चक्का सर्कुलर। तुम्हारा साइकिल का चक्का कैसा गति करता है, वृत्तीय गति करता है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो अगर कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसको कहते हैं वृत्तीय गति। कैसा गति कहेंगे, वृत्तीय गति। अब वृत्तीय गति कहाँ मिलता है, देखो बाबू, पृथ्वी जो होता है सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि भाई टहल आता है, शुक्र का गति, शुक्र का चक्कर लगा के आते हैं फिर तुमरा लगाएंगे, ऐसा होता है क्या, नहीं। एकदम वृत्त का ही लगाता है, उसका सूर्य का ही चक्कर लगाता है। तो ये कैसा गति होता है बाबू, वृत्तीय गति होता है, ठीक है ना। पहिए की गति कैसा गति, वृत्तीय गति। तारा माछी घुमा है, तारा माछी है, बड़का बड़का चक्कर आ जाता है, हमको तो बहुत डर लगता है तारा माछी से। नहीं चढ़ा, हाय रे कथा सब चढ़ा करो, ऐसा नहीं है चढ़ा करो, हमको पता है डर कब लगता है। ध्यान से सुनो ना, जब ऊपर चढ़ा कोई दिखे, जब हे सोझे उतरता है हे रे, हमको लगता है कि गजब, वो फिजिक्स उसमें काम आता है। समझ में आया, बताएंगे तुम लोगों को। पहला का है, देखो एक आदमी, मान लो ये आदमी, एक तो तारा माछी उसको नीचे खींच रहा है, गुरुत्वाकर्षण बलो नीचे खींच रहा है, ले या उस पर दूध पलंग लगता है। हाँ ये मैं लगता है किडनी सब उभरे रह गया का, अजीब लगता है इसीलिए।
ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, वृत्त गति है। अब आता है बाबू दोलन गति। देखो दोलन गति किसको कहते हैं? तुम लोग एक घड़ी देखा है, जो घड़ी में इसको ऐसा रहता है, ऐसे से पेंडुलम ऐसे ऐसे करते रहता है। पेंडुलम घंटी वाला। हाँ ऐसे ऐसा। पेंडुलम बोलता है किसको? हाँ ये नहीं होता ना घड़ी रे, एक बार जैसे एक घंटा होगा टन आवाज करेगा, हाँ हर घंटा टन टन आवाज करते रहेगा, हमको गुस्सा आता है उस सब घड़ी में। समझ में आया? ध्यान देना। देखो दोलन गति किसको कहेंगे? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे चलती है। जैसे ध्यान देना बाबू, ये जो है मान लो अगर इसको लटका देंगे यहाँ से, अगर मान लो ए से स्टार्ट होगा बी से, ये ए पे पहले ये जो है ए पे जाएगा वापस से बी पे, फिर ए पे वापस से बी पे, ए पे वापस से बी पे, तो ये जो गति होगा इसको कहेंगे हम लोग कौन सा? दोलन गति। कैसा गति कहेंगे? दोलन गति। कौन सा गति कहेंगे बाबू? दोलन। झूलवा भी ऐसे ही होता है, आगे फिर पीछे जाएगा फिर आगे। हाँ तारा मछली के अब नाव हो गया, समझ में आएगा क्या? नाव कौन सा गति करता है? दोलन गति करता है। कौन सा गति करता है? दोलन गति। तो कुल मिलाकर जितना भी झुलवा है ना, कोई ना कोई गति करता है। क्या करता है? कोई ना कोई गति। बच्चा वाला जो झुलवा है गोल गोल घूमता है, कहीं कोई गाड़ी रख दिया उस पर और गोल गोल घुमाता है, बच्चा एकदम गाड़ी चला रहे बकवा, वो तुम जो गाड़ी चला रहे हो उसको तो रेखी गति करना चाहिए। कौन सा गति होना चाहिए? रेखी। लेकिन वो तुमको वृत्ति गति करवा रहा है। ऊपर नीचे अरे तारा मच्छी ऊपर नीचे वृत्ति गति होता है। अभी देखो अभी बता दोलन गति, यानी जब एक ही बिंदु पर आएगा जाएगा, एक ही बिंदु पर, उसको कहेंगे कौन सा गति? अब जैसे तुम ही देखो दोलन गति करेगा। कैसे? तुमको बोलेंगे अरे जाओ वहां जाओ फिर आओ, वहां जाओ फिर आओ, वहां जाओ फिर आओ, ये कौन सा गति हो जाएगा? दोलन गति हो जाएगा। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात? झुलवा कौन गति करता है? दोलन गति कर रहा है। बात समझ में आ रहा? ठीक है। अब जो आता है वो आता है आवर्त गति, जिसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन। कौन सा कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। कहता है इसमें वस्तु पहली गति को समय के निश्चित अंतरालों में दोहराते रहता है। समय निश्चित अंतराल का मतलब होता है, आप बताओ कि अगर ये मेरा सूरज है, सन है ना, अब मेरा ये जो पृथ्वी है ये इसका चक्कर लगाता है ऐसे करके, है ना। ये जो अर्थ है वो चक्कर लगाता है। अब ये चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 365 दिन, है ना। 365 दिन 6 घंटा लगाता है। अब जो 365 दिन 6 घंटा लगा, एक चक्कर लगाया, अब दूसरा चक्कर लगाने में क्या कम समय लगाता है? उतना ही समय लगाता है। तीसरा चक्कर लगाने में कम समय लगाता है? नहीं। इसका मतलब हुआ बाबू कि ये एक निश्चित समय में, निश्चित समय अंतराल में, निश्चित दूरी तय करता है। तो इसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक मोशन। क्या कहेंगे? पीरियोडिक। तो कह रहा है इसमें वस्तु अपनी गति के समय के निश्चित अंतरालों में दोहराते रहता है। यानी एक बार घूमा एक साल में, फिर वो एक साल में एक बार घूमेगा, फिर वो एक साल में एक बार, तो यानी कि निश्चित समय में वो घूमते रहता है। उसको कहेंगे पीरियोडिक मोशन। कौन सा कहेंगे? पीरियोडिक। जैसे सिलाई मशीन का सुई होगा, सुइया ऊपर जाएगा फिर नीचे, वही समय में ऊपर नीचे करते रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? वो हो जाएगा पीरियोडिक मोशन। अब जैसे झूले की गति, झूले का गति भी होगा, देखना जाएगा सेम समय में आएगा, फिर जाएगा सेम समय में आएगा, तो ये भी कुछ में आ जाएगा आवर्ती गति में। हाँ समय को देखेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? ये हो गया गति का प्रकार। क्या हो गया? गति का प्रकार। अब इस चैप्टर में जो पढ़ना है, तुमको पढ़ना है दो तरह का गति। पहला पढ़ना है रेखी गति। कौन सा गति? और दूसरा पढ़ना है वृत्त गति। तो इसके अलावा तुमको कोई गति के बारे में नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। कौन? इस चैप्टर में ध्यान देना बाबू, इस चैप्टर में तुमको यही दोगों के बारे में पढ़ना है, इस दोगों के बारे में नहीं पढ़ना है। कौन सा? रेखीय और वृत्तीय। आप पूछो क्या बात है? वो झूले की गति सर हमेशा निश्चित ही रहेगा बाबू, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ उसको मानते हैं आवर्त गति में। धीरे 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 ठीक है, हाँ हो जाए कोई दिक्कत, लेकिन वो आवर्ती गति में भी होते हैं। हाँ। मान लेंगे आवर्ती गति में जा रहा है। ठीक है, इसीलिए चलो फटाफट इसको लिखो जल्दी से। फिर फूज बाबू बन गया ना, इसीलिए बोलते हैं जो नहीं लिखा जल्दी से लिखो। लिखो फटाफट। अल्लाह नहीं, लिखो बाबू जल्दी से, फिर आगे भी स्टार्ट करेंगे। ए लड़का, दीवार गिराएगा क्या? एकदम लद गया इधर। फिर पढ़ा रहे फिजिक्स, तू पूछ रहा है यार किडनी, मतलब क्या बात है? समय देख के बात क्या करो, समझा?
सर कहाँ तक पढ़ाई है सर? हाँ, ये दोनों गति इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ये दोनों बराबर थी। ये अभी नहीं पढ़ना, आगे पढ़ना तुमको, ठीक है ना, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, 9th में पढ़ना। 9th में ही नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है सबके बारे में। अभी बहुत सारा गति ऐड होगा, एक समान गति, वो समान गति, बहुत तरह का गति होता है। अरे पाँच छह से उधर आज देखो ये सब नालायक वाला क्वेश्चन लिखेगा नहीं, मत लिखो, देख करके छोड़ दो। ये सब हजम होगा कि नहीं रे? एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा है, बता दिए। पढ़ना लगती है, हाँ, लंबा चौड़ा हो जाती है। थोड़ा बोला पेज भर दे, तो थोड़ा बड़ा रख दे, पेज भर देंगे। यदि अपन काट देंगे तो पेज भर जाएगा ये को। इससे तो आगे पेज भरे। इसी में पेज भरना लिखना ना, इसमें वस्तु सीधी रेखा में गति करता है, इसीलिए इसे रेखी गति कहते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी सीधे जा रहा है, किसी का चलो अब लिखो, हल्ला नहीं करो। हो गया, यस सर। मिटाएंगे अब। हो गया, जल्दी करो बाबू ने। क्या चाहिए? हम्म, जल्दी करो बाबू। हो गया, क्या हुआ? हो गया ना? कल संडे है ना? हम्म, नहीं, कल क्लास लेंगे, परसों टेस्ट लेंगे, ठीक है? मंडे को लेंगे चैप्टर 2 का पूरा टेस्ट, चैप्टर 2 और 3। हाँ, बहुपद का टेस्ट होगा। चलो ठीक है, डन। तो 2 बार कितना अच्छा रिजल्ट आया।
जब तक अच्छा नहीं तब तक ऐसे रहेगा। सिर्फ ओपन है सर। ग्राफ कॉपी खरीद लेना अगर खत्म हो गया है तो। इसमें भी ग्राफ का जरूरत पड़ता है इस चैप्टर में। हो गया, चलो बता दे। यस सर। लाइन गया क्या? बुकुर बुकुर करने लगा है लाइन। ठीक है, चलो अब एकदम फ्रेश टॉपिक पे आते हैं। गति का प्रकार खत्म हो गया। अब देखो हम लोग कोई भी चीज का स्थिति का पता कैसे लगाएंगे, किसी भी वस्तु की स्थिति का पता कैसे लगाएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में बताए थे कि निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग हम लोग किसी भी बिंदु का, ये किसी भी वस्तु का, ये किसी भी चीजों के स्थिति का पता लगाने में करते हैं, बताए थे ना। है उसी तरीके से अब हम लोग भी किसी भी चीजों का स्थिति का पता लगाने में हम लोग अब क्या करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, अब हम लोग का जो आता है कि किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए कम से कम तुम्हारे पास दो चीज होना चाहिए। कितना चीज होना चाहिए? दो चीज। किसी भी चीजों की स्थिति का पता लगाने के लिए तुम्हारे पास दो चीज होना चाहिए। कितना चीज होना चाहिए बाबू? दो चीज। पहला जो चीज है, ध्यान देना बाबू, पहला होना चाहिए ग्राफ या निरूपण। ये ग्राफ होना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए तुम्हारे पास भौगोलिक स्थिति। ये दो चीज होना चाहिए। एक ग्राफ होना चाहिए जिसे इसी ग्राफ में आ जाता है तुम्हारा निर्देशांक। बता देते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें दो चीज बाबू, किसी भी चीजों के, ये किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए दो चीज होना चाहिए, ग्राफ ये जिसको निर्देशांक ज्यामिति या फिर भौगोलिक स्थिति। आप देखो ध्यान देना, ये ग्राफ में क्या होता है तुम लोग को बताए थे कि एक हॉरिजेंटल लाइन खींचते हैं और एक वर्टिकल खींचते हैं। हॉरिजेंटल जो सूतल लाइन होता है उसको हॉरिजेंटल कहते हैं, उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, हाँ या ना। और जो खड़ा लाइन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन, यस यू नो। और जिस पे दोनों बिंदु काटती है उसको ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, हाँ है ना। और उसी तरीके से भौगोलिक स्थिति में आता है यही सेम चीज है। अंतर यही है कि ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं उत्तर, क्या कहते हैं? उत्तर। नीचे वाले को क्या कहते हैं? दक्षिण। ऊपर वाले को उत्तर, नीचे वाले को दक्षिण, नॉर्थ साउथ। इधर वाले को कहते हैं पूरब यानी ईस्ट, इधर वाले को वेस्ट। ये हो गया भौगोलिक। बात समझ में आ रहा है क्या? पहला हो गया तुम्हारा निर्देशांक वाला, दूसरा हो गया भौगोलिक। ये दो चीज अगर मालूम रहेगा तुमको तो किसी भी चीज का स्थिति बता देगा। क्या बता देगा? स्थिति। अब देखो यहाँ पे जो हम निर्देशांक बताए हैं, निर्देशांक में तुमको दूरी मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? दूरी। अब दूरी कहाँ से होना चाहिए मालूम? ओरिजिन से। कहाँ से? ओरिजिन से। नहीं समझ में आया तो ध्यान सुनो बाबू, हमको बताना है कि ये जो पॉइंट ए है वो कहाँ है। हमको बताना है कि पॉइंट ए कहाँ है। तो तुमको दो चीज मालूम होना चाहिए। पहले ग्राफ निरूपण में तुमको दूरी ओरिजिन से मालूम होना चाहिए। तो कहेगा कि मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पे, कितना मीटर की दूरी पे? 5 मीटर की है। तो मूल बिंदु जो है ये 5 मीटर इधर हो सकता है, 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 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर, किधरो 5 मीटर हो सकता है। इससे वस्तु का हमको स्थिति पता चला नहीं। एक चीज मालूम होने से हमको वस्तु का स्थिति पता नहीं चला। बोलो हाँ। वेरी गुड। अब देखो बाबू, तो दूसरा मालूम होना चाहिए भौगोलिक स्थिति। क्या मालूम होना चाहिए? भौगोलिक। तो कहेगा 5 मीटर जो है ना वो पूरब की तरफ है। किधर है? पूरब। तो 5 मीटर जैसे ही पूरब की तरफ जाएगा ना, है देखो तुमको पॉइंट ए मिल जाएगा गप से। बात समझ में आ रहा है क्या? जिस तरीके से है ये सड़क है, ये क्या है? सड़क है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। बात समझो। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ये हमको कह रहा है ये आदमी, और यहाँ पे हम है मान लो। ये हमको कह रहा है कि बताइए पॉइंट बी पे जाना है हमको। कहाँ जाना है इसको? पॉइंट बी पे।
ई पॉइंट ए पे है, पॉइंट बी पर इसको जाना है। हम बोले एक काम करो, तुम 5 मीटर चले जाओ, तुमको पॉइंट बी मिल जाए। कितना मीटर? 5 मीटर। वो चला गया 5 मीटर, अब खोज रहा है पॉइंट बी, मिल ही नहीं रहा। क्या मिलेगा? नहीं। उसको दो चीज मालूम होना चाहिए तभी उसको पॉइंट मिलेगा। क्या क्या चीज? मूल बिंदु से उसका दूरी और दूसरा उसको भौगोलिक स्थिति। तो मूल बिंदु मान लेते हैं इसको मूल बिंदु, तो मूल बिंदु से दूरी 5 मीटर, एक चीज मिल गया। दूसरा हमको बता, फिर आया घूम के, बोला है झूठे बोलता है हमको। तब हम बोले अरे तुम तो पूरा बात तो सुनो, मेरा बात बिना सुने चला गया। तो बोलता अच्छा ठीक है बताओ। बोलेंगे पूरब की ओर जाओ 5 मीटर, तो जैसे इसमें लगा देंगे ना पूरब यानी ईस्ट, तो समझ जाएगा, मेरा इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन कंप्लीट यानी कि हम किसी भी पॉइंट की स्थिति बता दिए ना, किसकी मदद से? दो चीजों की मदद से। पहला क्या? दूरी, कहाँ से? मूल बिंदु से दूरी, और दूसरा भौगोलिक भौगोलिक स्थिति। बात समझा? तब इधर जाएगा बोकवा। अब उसके बाद भी उधर जा रहा है, इसका हम लोग पढ़ल लिखल नहीं है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण उसको मालूम नहीं है, नॉर्थ साउथ ईस्ट में। समझ में आया? तब इधर जाएगा और इसको 5 मीटर जैसे जाएगा पूरब की ओर, इसको पॉइंट भी मिल जाएगा, खुश हो जाएगा, ये हो जाएगा खुश। समझ में आ रहा है क्या? तो बाबू किसी भी बिंदु की स्थिति यानी किसी वस्तु का स्थिति, किसी जगह का स्थिति को बताने के लिए हमको कम से कम दो चीज का मालूम होना चाहिए। पहला मूल बिंदु से दूरी, दूसरा भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति। अब ध्यान देना कि मूल बिंदु कहेंगे सर, ये तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते तब मूल बिंदु। अरे मूल बिंदु का मतलब हो गया एक ऐसा जगह जिसको सब कोई जान रहा है। चौराहा हो गया, ये स्कूल हो गया, जैसे तुम्हारा स्टेशन हो गया, ये सब तुम्हारा मूल बिंदु हो गया। समझ में आया क्या? अब बताओ तुमको यहाँ से कहते हैं ना अलीगंज 5 किलोमीटर है। सुनो, हम कहेंगे अलीगंज 5 किलोमीटर है, तो बाबू ये कहाँ से 5 किलोमीटर है बताओ ना। जो लिख देता है, वो जो खुट्टा खंबा में लिखता है 5 किलोमीटर, वो कहाँ से दूरी नाप के लिखता है? नहीं मालूम है, तो वो दूरी नापता है स्टेशन से। कहाँ से नापता है? स्टेशन से। अगर लिखा हुआ है ना कि मिर्जान हाट 5 किलोमीटर, इसका मतलब समझ लो स्टेशन से 5 किलोमीटर है। वहां समझ में आ रहा है क्या? कहीं लिखा हुआ अमरपुर 20 किलोमीटर लिखा हुआ है, मान लो अमरपुर 30 किलोमीटर लिखा है, तो यानी स्टेशन से लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वहीं पर से नापा हुआ है। नहीं बाबू, ध्यान से सुनो। अगर तुम है ना सर सुनो, यहाँ भागलपुर स्टेशन है, ठीक है ना, अब तुम यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर 30 किलोमीटर मान लो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात? अब यहाँ पर अगर लिखा हुआ है कि प्लेट रहता है, नेम प्लेट रहता है, वहां पे जो लिखा था अमरपुर 40 किलोमीटर, भागलपुर सुल्तानगंज जो भी है, और लिखेगा अमरपुर 40 किलोमीटर। यहाँ से अमरपुर कितना किलोमीटर? 40। यानी ये क्या हो गया? तुम्हारा मूल बिंदु हो गया। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो क्या कहते हैं सीमेंट वाला होता है, हाँ, ये जो सीमेंट लिखा रहता है 10 किलोमीटर, वो रिमेनिंग चीज को बताता है रे। जैसे यहाँ से 40 किलोमीटर है ना, अमरपुर, यहाँ मान लो अमरपुर है, तो अब जैसे यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब समझ लो कि 10 किलोमीटर तुम दूरी तय कर लिया। अब तुम 10 मिनट 10 जाना है, 10 जाना, यहाँ से पता चल रहा है 10 आगे जाना है। समझ में आ रहा है क्या? 30 पूरा कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात? ये रिमेनिंग को बताता है कि कितना और आगे जाना है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए लेकिन यहाँ पे जो होता है जो पोस्ट वहां से बता रहे, वहां से वहां तक का दूरी डायरेक्ट एक्यूरेट बताता 45। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात? इसीलिए तो मूल बिंदु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई दिक्कत? चलो ठीक है। अब यहाँ पे स्थिति बताने पर आते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। चलो तुमको क्या करना है? बिंदु ए का स्थान निर्धारण करना है। बिंदु ए का कुछ क्वेश्चन देते हैं। बिंदु ए का स्थान, इसको सिर्फ समझो, निर्धारित करें। क्या करना है? बिंदु ए का स्थान निर्धारित करना है। अरे गप नहीं, अब बताओ बिंदु ए कहाँ मिलेगा हमको? हाँ हाँ, मूल बिंदु से 3 मीटर। अब जो भी मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर किलोमीटर, तो लिखेंगे मूल बिंदु से 3 मीटर किधर? ईस्ट की ओर। किधर की ओर? ईस्ट की ओर। तो ये क्या हो गया? बिंदु ए का स्थिति हो गया। बिंदु ए का क्या हो गया? स्थिति। तो अगर मान लो ऐसा स्थिति पूछेगा तो बोलना कि 3 मीटर कहाँ से? मूल बिंदु से किधर की ओर? पूरब की ओर। बात समझ में आ रहा है क्या? जिनसे पूछेंगे वही जवाब देगा।
अब बताओ बिंदु ए का स्थिति, दयाल तुम बताओ बिंदु ए का स्थिति। मूल बिंदु से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। मूल बिंदु से, पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर। वेरी गुड, मूल बिंदु से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, जो भी है किलो, नहीं दूरी माइनस में नहीं होता है, डैश वाली का डैश नहीं माइनस में ही है, इधर बता रहा है लेकिन दूरी माइनस में नहीं होता है, बात समझ में आ रहा है क्या? इसलिए माइनस से 12 किलोमीटर तक ईस्ट की ओर मूल नीचे को पास है। अब बताओ इसका एक क्या बताएगा, तुम बताओ आशीष। उत्तर की ओर 5। वेरी गुड, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में देना, अक्सर है ना दूरी किलोमीटर में मापेंगे क्योंकि छोटका दूरी थोड़ी हम मापते हैं। 5 वाली का जाते हैं। अब बताओ कौन बताएगा, छोटू तुम बताओ सर इसका बताओ। बिंदु ओरिजिन से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर, समझ में आया? डायरेक्शन किस तरीके से बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? नहीं समझ में आया? बोला से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नो सर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा बोला। तुम बताओ बाबू, अनिकेत बोलो। 4 किलोमीटर इधर दुकान पश्चिम। मूल बिंदु से 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। सर मूल बिंदु अरे यहाँ कुछ नहीं तो जीरो यही है रखा था, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत तुम लोग को होगा, चलो तैयार है कि दिक्कत होने के लिए? मान लो यहाँ पॉइंट ए है, आप बताओ। हम बता सकते सर बिंदु ओ से 5 किलोमीटर और वो कहाँ पे? मूल बिंदु, ओरिजिन से 5 मीटर हाँ उत्तर पूर्व की ओर। हाँ उत्तर, यहाँ पे क्या होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ कितना 5 मीटर, कितना 5 मीटर। और कई बार एंगल दे देगा ऐसे करके, मान लो लिख देगा 30 डिग्री, तो तब नहीं बोलना नॉर्थ ईस्ट, गलत हो जाएगा। तब बोलना कि 5 मीटर, ध्यान से देखो, तब बोलना कि मूल बिंदु से ओरिजिन से 5 मीटर, ठीक है ना? अब किधर बोलना 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री किधर से, ईस्ट से नॉर्थ ना, ईस्ट टू नॉर्थ। बात समझ में आया? ऐसे बोलना, कोई दिक्कत वाली बात? 60 डिग्री या 30 डिग्री सर? 30 डिग्री लिख दिया, 30 डिग्री, ठीक है ना? अगर मान लो एक और लेते हैं हम एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे है 5। अब इसका क्या बताएंगे? ओरिजिन से 5 मीटर। सेम चीज, वेस्ट ओरिजिन से 5 मीटर, कहाँ से? 30 डिग्री 30 डिग्री, कहाँ से? ईस्ट टू ईस्ट। नॉर्थ से नॉर्थ, साउथ, दरगाह ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ टू ईस्ट। कोई दिक्कत? क्या चाहिए बोला? EW इसका नहीं बकवा, ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? समस्या, टेंशन नहीं ना? चलो ठीक है, ये था डायरेक्शन का ज्ञान होना। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो आज रहने दे इतना, ठीक है ना? डायरेक्शन कोई दिक्कत किसी को? घर में कोशिश करना, तुम लोग जो बुक है, बुक में अगर डायरेक्शन होगा ना तो डायरेक्शन लेना और अपने से ना कोशिश करना सुलझाने का, ठीक है ना? तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, चलिए ठीक है। बड़े लोग को बोल देता है तेरे बात में।